ये धरती ही हमारी दुनिया है और जब से हमने इस दुनिया में कदम रखा है तब से हमारी ज़िंदगी का हर एक पल, हर एक लम्हा इसी धरती पर ही बीता है। चाहे वह बचपन में छोटी मोटी शरारतें करना हो या घंटों घंटों तक बैठकर वीडियो गेम्स खेलना हो या फिर परिवार के साथ समय बिताना हो, हमने सब कुछ इसी पृथ्वी पर रहकर किया है और अब तक यही धरती, यही दुनिया हमारे लिए पूरी कायनात रही है। लेकिन अब वक्त आ गया है एक नए सफ़र का, एक नए घर की तलाश का, जो हमारे आने वाले कल को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके। एक ऐसा घर जो मानवता को एक नए मुकाम तक पहुंचा सके, और वो घर है हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसा ग्रह जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, इतना दूर जहाँ तक पहुँचने में हमें 8 से 9 महीने का समय लग सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या सच में हम धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जा सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, पर यह इतना भी आसान नहीं है। लेकिन इस असंभव से दिखने वाले काम को हकीकत में बदलने के लिए एक इंसान और उसकी कंपनी दिन रात जुटी हुई है। और जिस इंसान की हम बात कर रहे हैं उसे आप शायद पहले से जानते भी होंगे। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि स्पेसएक्स कंपनी के मालिक इलॉन मस्क हैं, जिनका मानना है कि अगर इंसान को लंबे समय तक जिंदा रहना है तो उसे मल्टीप्लैनेटरी स्पीशीज़ बनना होगा। और इसी सोच के साथ उन्होंने बताया कि स्टारशिप अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जो इंसानों को पहली बार धरती से बाहर किसी और ग्रह पर बसा सकती है। स्टारशिप की बात की जाए तो यह कोई मामूली रॉकेट नहीं है, यह एक रिवॉल्यूशन है रॉकेट साइंस की दुनिया में। यह अब तक का सबसे ऊंचा, सबसे ताकतवर और सबसे रियूजेबल रॉकेट है, जिसे खास तौर पर इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाने के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। 120 मीटर वजनी यह स्टारशिप लॉन्च के समय इतनी ज़्यादा ताकत पैदा करता है जिससे कि इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट सैटर्न V को भी पीछे छोड़ देता है। इस रॉकेट को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा है सुपर हैवी बूस्टर, जो स्टारशिप को धरती से स्पेस में ले जाने का काम करेगा, और दूसरा हिस्सा है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट, जो एस्ट्रोनॉट्स को मंगल ग्रह तक ले जाने का काम करेगा। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोनों हिस्से बार बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब हर मिशन के लिए नया रॉकेट नहीं बनाना पड़ेगा, बस रिफ्यूल करो और फिर से उड़ाओ। लेकिन दोस्तों, धरती से मंगल ग्रह की दूरी तक का सफ़र तय करना कोई मजाक बात नहीं है। मंगल ग्रह धरती से लगभग 22 से 40 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी जितना वक्त हम ट्रेन के इंतजार में काट देते हैं उससे लाखों गुना समय हमें वहाँ तक पहुँचने में लगने वाला है। और इस सफ़र में रॉकेट ही नहीं, इंसान की हिम्मत और टेक्नोलॉजी दोनों की परीक्षा होने वाली है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दूरी ही चुनौती नहीं है। इस पूरे मिशन में कई ऐसी मुश्किलें हैं जो इंसान को अब तक रोकती आई है। पहली चुनौती है जीरो ग्रेविटी। जब आप महीनों तक बिना गुरुत्वाकर्षण के अंतरिक्ष में रहते हो तो आपके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियां दोनों ही कमज़ोर होने लगती है। और दूसरी चुनौती है स्पेस रेडिएशन। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेस और सोलर स्टॉर्म से बचाती है, लेकिन स्पेस में ऐसा कोई कवच मौजूद ही नहीं है। इस कारण से यह खतरा और भी बढ़ जाता है। जब एस्ट्रोनॉट्स मार्स की यात्रा करेंगे तो उन्हें हाई रेडिएशन का सामना करना पड़ सकता है। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है आइसोलेशन। महीनों तक एक बंद कैप्सूल में रहना धरती से बिल्कुल कट कर ये किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट से कम नहीं है। लेकिन स्पेसएक्स इन सभी चैलेंजेस के सलूशन पर काम कर रहा है, चाहे वो रेडिएशन शील्डिंग हो या आर्टिफिशियल ग्रेविटी या फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम। इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अब जरा सोचिए और महसूस कीजिए उस पल को जब एक इंसान धरती से मंगल ग्रह पर पहुंचेगा तो उसकी क्या मनोदशा होगी। ना तो वहाँ नीला आसमान होगा और ना ही हरी भरी ज़मीन, न पक्षियों की चहचहाट। मंगल पर वो हवा भी मौजूद नहीं है जो हमें हर पल जिंदा रखती है, न वो पानी जो खुले में बहता हो, और तापमान -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। असली सवाल यहीं पर उठता है, क्या हम ऐसी जगह पर जिंदा रह पाएंगे? तो जवाब है हाँ, लेकिन कैसे? इसके लिए हमें हर चीज़ की प्लानिंग करनी होगी। स्पेसएक्स का प्लान है कि मंगल पर सबसे पहले एक बेस बनाई जाएगी जिसका नाम होगा मार्स बेस अल्फा, जहाँ इंसान रहेंगे प्रेशराइज्ड डोम के अंदर और जहाँ का टेम्परेचर और ऑक्सीजन पूरी तरह से कंट्रोल में रहेगा। यही डोम से होंगे हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा स्कूल और हमारी नई ज़िंदगी का नया सहारा। फसलें उगाई जाएंगी स्पेशली डिजाइंड हाइड्रोपोनिक सिस्टम में, ताकि खाने की निर्भरता कम हो। पानी निकाला जाएगा बर्फ़ को पिघलाकर और बिजली आएगी सोलर पैनल से। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। इलोन मस्क का सपना तो इससे कहीं बड़ा है। उनका कहना है एक दिन हम मार्स पर एक आत्मनिर्भर शहर बनाएंगे जिसमें लाखों लोग रहेंगे, जहाँ बच्चे खेलेंगे, स्कूल जाएंगे, लोग काम करेंगे और पूरी एक नई मानव सभ्यता जन्म लेगी। मतलब सोचो, हम इंसान जो एक वक्त पर आग जलाने के लिए पत्थर रगड़ा करते थे, अब हम एक नए ग्रह पर सिविलाइजेशन बसा रहे होंगे। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये एक इतिहास है जिसे हम सब मिलकर लिखने वाले हैं। और वो दिन दूर नहीं जब कोई बच्चा मंगल की मिट्टी पर खेलेगा और वही मिट्टी उसकी जन्मभूमि कहलाएगी। अब सवाल ये भी उठता है, अगर हम मंगल पर पहुँच भी गए तो आगे क्या? क्या हम वहाँ सिर्फ रहेंगे या वहाँ एक ऐसा समाज बनाएंगे जो इस धरती से भी कहीं बेहतर होगा? इलॉन मस्क का सपना सिर्फ मंगल ग्रह तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि वहां एक नई शुरुआत करने का है। उनका सपना है एक ऐसा समाज बनाने का जो अपनी पुरानी गलतियों से कुछ सीखे
जहाँ पृथ्वी जैसा कोई युद्ध ना हो, ना कोई सीमाएं हो, और मेन बात इंसानियत ही वहाँ की सबसे बड़ी पहचान बने। मंगल पर शिक्षा कुछ इस तरह से हो सकती है। हो सकता है वहाँ स्कूलों में बच्चे पृथ्वी और मंगल दोनों की भूगोल पढ़ें, जहाँ उनका इतिहास अर्थ टेम्परेचर डे से शुरू हो और विज्ञान की क्लासेस जीरो ग्रेविटी एक्सपेरिमेंट से भरी हो। फार्मर होंगे जो हाइड्रोपोनिक से फसलें उगाएंगे। साइंटिस्ट का काम होगा नए एलिमेंट्स और लाइफ फॉर्म्स खोजना। इंजीनियर्स होंगे जो हैबिटेट और ऑक्सीजन प्लांट बनाएंगे। हो सकता है वहाँ बच्चे वर्चुअल मार्स गेम्स भी खेलें या मार्शियन क्रिकेट भी खेलें। और सोचिए, जब वहाँ पहला बच्चा जन्म लेगा, वो ना तो किसी देश का नागरिक होगा और ना किसी ग्रह का, वो कहलाएगा द फर्स्ट सिटीजन ऑफ मार्स। ये सब सुनने में आज भले ही साइंस फिक्शन लगे, लेकिन एक समय पर चांद पर जाना भी तो ऐसा ही लगता था। आज हम वहाँ झंडा गाड़ चुके हैं, कल हम मंगल ग्रह पर घर बनाएंगे, और जब मंगल पर ज़िंदगी शुरू हो चुकी होगी, तब हमारा अगला सवाल होगा, अब कहाँ जाना है? क्योंकि इंसान की फितरत है आगे बढ़ना, ना कि सीमाएं तलाशना। तो क्या हम जुपिटर के चांद यूरोपा पर जाएंगे, या सैटर्न के टाइटन पर, या फिर किसी और गैलेक्सी पर? क्योंकि एक बार जब हम धरती की सीमा को पार कर चुके होंगे, तो हमारा ब्रह्मांड ही हमारा खेल का मैदान बन जाएगा। अब जरा सोचिए, जब मंगल और पृथ्वी के बीच इंटरप्लैनेटरी नेटवर्क होगा, तब हर 26 महीनों में स्पेस फ्लाइट चलेगी। जैसे आज मुंबई से दुबई की फ्लाइट चलती है, वैसे ही लोग कहेंगे, यार इस बार गर्मियों की छुट्टियों में हमें मार्स पर जाना है। अर्थ और मार्स के बीच कॉल हो रही होगी, वीडियो मीटिंग चल रही होगी, कोई मंगल से जूम इन लॉग इन कर रहा होगा। हे कैन यू हियर मी, सॉरी सिग्नल थोड़ा डिले कर रहा है। अर्थ के लोग मार्स पर छुट्टियां मनाने जाएंगे और मार्स के बच्चे अर्थ की ग्रेविटी में टेम्पोरल इंच से 10 फीट ऊंचा कूदेंगे। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी हम अपनी जड़ों को नहीं भूलेंगे, क्योंकि चाहे हम कितनी भी दूर चले जाएं, हम याद रखेंगे कि हमारी शुरुआत एक छोटे नीले ग्रह से हुई थी, जिसका नाम है अर्थ। और यही अर्थ हमें सिखाएगी कैसे मार्स पर नेचर को बैलेंस करना है, कैसे हवा, पानी और जीवन को हार्मनी में रखना है। क्योंकि अंत में हम न सिर्फ अर्थ के, न सिर्फ मार्स के, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के नागरिक होंगे। और एक दिन हमारी यही कहानी किसी एलियन सिविलाइजेशन तक पहुंचेगी, तो वो कहेंगे, देयर वाज अ स्पीसीज ऑन अ ब्लू प्लैनेट, दे लुक्ड एट द स्टार्स एंड इंस्टेड ऑफ हियरिंग द अननोन दे चेस्ड इट। तो दोस्तों, मार्स मिशन कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये हमारी आने वाली हकीकत है। इलोन मस्क ने जो सपना देखा है, वो सिर्फ उनका ही नहीं, वो सपना हम सबका है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या हम मंगल पर पहुंच पाएंगे, बल्कि सवाल तो ये है, क्या हम वहां पर एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। और इसका जवाब सिर्फ रॉकेट नहीं देंगे, हम देंगे अपने विजन, एकता और अपने जज्बे से। तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।